तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में। प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है अर्थ अलंकार। मैं आपको बता देता हूं, हमारा एक टॉपिक चल रहा है जो कि व्याकरण की दृष्टि से आखिरी टॉपिक है और आखिरी चैप्टर है अलंकार। अलंकार की इससे पहले एक क्लास आ चुकी है जिसके अंदर हमने शब्द अलंकार को जाना था। आज हम जानेंगे अर्थ अलंकार को। अर्थ अलंकार का मतलब है जहां पर अर्थ से कुछ मतलब हो, जहां पर अर्थों का अलंकार। तो इसकी जो शुरुआत होगी वो होती है आपके उपमा अलंकार से। किससे होती है? उपमा अलंकार से। तो अभी हमारा जो मेन है आज का वो रहेगा उपमा अलंकार। अब आइए पहले मैं समझा देता हूं आप लोगों को कुछ चीजें, जैसे कि अभी हमने शब्द अलंकार करा, अभी हम अर्थ अलंकार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं। इसके बाद जस्ट बाद वीडियो आएगी जिसके अंदर अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार के सिर्फ वही एग्जाम्पल होंगे जो लास्ट टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उससे क्या होगा, आप उन एग्जाम्पल्स को लिख लेंगे, उन दोहों को, या जो भी चीज़ पूछी गई है, कोई लाइन है, कोई कविता है, तो उससे क्या होगा, वही चीज़ें एग्जाम में रिपीटेड होती रहती हैं। तो आप बहुत फटाफट बता पाएंगे कि कौन सा अलंकार कौन सा है। तो इन वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस अलंकार की पहचान क्या है। इसमें खास एग्जाम्पल नहीं दूंगा, केवल समझाने के पर्पज से कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मेन एग्जाम्पल या मेन क्वेश्चन इसके बाद आएंगे अगली वीडियो में, जो कि बिल्कुल ही फाइनल हो जाएगी व्याकरण की। तो उपमा अलंकार क्या होता है, आइए समझते हैं। असल में उपमा अलंकार में कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं चार। नंबर 1 पर आता है उपमेय, नंबर 2 पर आता है उपमान, नंबर 3 पर आता है समान धर्म, और नंबर 4 पर आता है सदृश्य वाच्य या सदृश्य शब्द कह लेते हैं। चलिए, क्लियर है? चलो, तो ये होते क्या हैं, सबसे पहले बात करते हैं सर ये उपमेय क्या होता है। समझेंगे एक बार। जिसकी बात की जाती है, जिसकी बात हो रही है, बात हो रही है, जिसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है या फिर जिसका उदाहरण दिया जाता है। नंबर 3 पर आएगा समान धर्म है, यहां पर एक जैसे गुणों का होना, एक जैसे गुणों का होना। और नंबर 5 है कोई भी सादृश्य शब्द, जैसे सा, जैसा, ऐसा, समान, इस प्रकार के शब्द। सर कहां पर यूज होंगे, क्या है ये सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आएगा। अब देखिए, मैं उपमा अलंकार का एक एग्जाम्पल लिखता हूं। मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, यहां लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल। मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है। अब आया देखो काम, मैंने एक लाइन बोली मुख चंद्र सा सुंदर है, और पूछा बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपने बताया सर इसके अंदर उपमा अलंकार है। कैसे कैसे पता चला? पहली बात तो ये जो सा शब्द मिला है, इसे देख के आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो सा है, ये देखिए सा, ये सादृश्य शब्द है। क्लियर है? इनमें से कोई मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं, बात किसकी हो रही है सर? बात हो रही है मुख की। तो मुख क्या हुआ इसके अंदर? मुख हुआ सर उपमेय। क्या हुआ? उपमेय। अगला है सर चंद्र। एग्जाम्पल किसका दिया? चंद्र का। ये क्या हुआ? उपमान। बात समझना, जिसके एग्जाम्पल देके बात कर रहे हैं कि यार उसके हाथ तो उसका रंग तो एकदम दूध जैसा है, हम कह देते हैं ना कि यार उसका रंग एकदम दूध जैसा है, दूध जैसा है। तो देखो जैसा शब्द आया, आप तुरंत पहचान जाएंगे क्या है, उपमा अलंकार। पहली बात, ये जो उसका है ये कौन है जिसकी बात हो रही है, तो ये हुआ आपका उपमेय। उसके जैसा है रंग, रंग कहाँ है, ये हुआ समान धर्म, क्योंकि रंग की बात हो रही है। कैसा है? दूध जैसा। तो एग्जाम्पल किसका हुआ? उपमान क्या हुआ? दूध हुआ। बात समझ में आ रही है? अभी समझेंगे। तो चंद्र क्या, मुख हुआ उपमेय, चंद्र हुआ उपमान, सा हुआ सादृश्य शब्द, और समान धर्म क्या है? जो सेम बात है उन दोनों के अंदर। सेम बात क्या? दोनों सुंदर हैं। तो कितनी चीजें होती हैं उपमा के अंदर? 4 चीजें। उपमेय जिसकी बात हो रही थी, मुख की बात हो रही थी।
उपमान जिसका एग्जाम्पल दिया है, चंद्र का एग्जाम्पल दिया कि किसके जैसा सुंदर है, चंद्र के जैसा। समान धर्म मतलब क्या चीज, समान क्या बात है, सुंदरता समान है। और सादृश्य शब्द मतलब कि सा, जो उन्हें जोड़े रखा। मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा उसका रंग दूध जैसा है, उसका रंग एकदम दूध जैसा है, तो उसका मतलब उपमेय, दूध मतलब उपमान, दूध के थ्रू तो एग्जाम्पल दिया, तो ये हुआ। कैसा है, उसका रंग एकदम दूध जैसा है, रंग बात हो रही मतलब कि यहाँ पर सफेद आ सकता हो चाहो तो, ये क्या हुआ, समान धर्म, क्योंकि एक जैसा रंग हुआ। और जैसा सादृश्य शब्द। बात समझ में आई ना, कितने आराम से आप पहचान सकते हैं, ठीक है ना। उसका रंग एकदम दूध जैसा है या उसका रंग दूध जैसा गोरा है, तो गोरा क्या हो जाएगा, समान धर्म में आ जाएगा। अभी देखेंगे, चीजों को समझे होंगे बहुत अच्छे से। तो जब भी सा, ऐसा, जैसा ये शब्द मिले तो समझ जाओ कि कौन सा अलंकार है, भैया ये आपका उपमा अलंकार है। बड़े आराम से समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, पहचान लेंगे बिल्कुल। आ जाते हैं अब, अभी हम बात उपमा की ही करेंगे। उपमा के कितने अंग थे, 4, वो तो इसकी इंटरनल बातें होती हैं। परंतु मैं उपमा की बात करता हूं तो उपमा के 2 रूप और निकल कर आ जाते हैं। एक होता है पूर्णोपमा, एक होता है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा होता है, एक होता है पूर्णोपमा। तो आइए, इसमें है क्या, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा क्या कह रहा है और लुप्तोपमा क्या कहता है, ये किसका है, उपमा का ही अंदर है। उपमा के ही 2 भेद समझ लेंगे इसे। मैंने लिखा मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है। तो देखो इसके अंदर उपमेय है, उपमान है, सादृश्य शब्द है और समान धर्म है। क्लियर है। अब इसकी जगह मैं बोल दूं तो ये कैसा हुआ, ये हुआ पूर्णोपमा, जिसके अंदर चारों चीज हो, उपमेय भी हो, जिसके अंदर उपमेय भी हो, उपमान भी हो, सादृश्य शब्द भी हो और समान धर्म भी हो। अगर ये चारों मौजूद हैं तो पूर्णोपमा। अगर इनमें से कोई एक कम है, मैंने लिखा मुख चंद्र है, मुख चंद्र सा है, मैंने ये लिखा, तो देखो उपमेय है, हाँ सर है, उपमान भी हैगा, सादृश्य शब्द भी है सर हैगा। क्या इसके अंदर सुंदर वाला समान धर्म है, नहीं है, तो कुछ कम है, हाँ जी कम है, तो क्या होगा, ये लुप्तोपमा हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पर ये एग्जाम्पल तभी देखने के लिए मिलेंगे जब उपमा नहीं होगा ऑप्शन के अंदर। अगर उपमा है तो डायरेक्ट उपमा ही लगाया जाएगा, फिर ये दोनों नहीं मिलेंगे। क्लियर है, मतलब थोड़ा सा भी पेपर टफ बनाने की चेष्टा होगी एग्जामिनर की, तब ऐसा होगा। नंबर 2, एक है संदेह अलंकार। कौन सा है, संदेह अलंकार। अब संदेह अलंकार आपसे क्या कह रहा है, नाम से ही पता चल रहा है जहां पर कोई संदेह उत्पन्न हो, है ना। उपमेय में उपमान का संदेह, परिभाषा क्या कहती है, उपमेय में उपमान का संदेह। अब यहां पर एक चीज देखना, उपमेय और उपमान ये दोनों शब्द अभी भी आपको सिखाए गए हैं उपमा में, उपमा अलंकार में दोनों शब्द सिखाए गए हैं। तो इसलिए इसी तरह से बात हो तो गड़बड़ मत करना, भूचक्के से हो जाओ, पता ना चले। तो उपमेय और उपमान, उपमेय में उपमान का संदेह मतलब कि एक समझेंगे, एक इसी के जैसा एक और होता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, क्लियर है। एक है संदेह अलंकार, एक होता है भ्रांतिमान अलंकार। मतलब कि सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान मानना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। अब अंतर क्या है सर इन दोनों में, संदेह और भ्रम दोनों सुनने में कैसे लगते हैं कि सर जी बिल्कुल सेम लग रहे हैं। मैंने लिखा यह मुख है, यह चंद्र, मैंने लिखा यह है
मुख है या चंद्र। समझना, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, यह मुख है, ये चंद्र। ये एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम में नहीं मिलते हैं ज़्यादातर, पर ये समझाने की दृष्टि से अच्छे हैं, बस इसीलिए मैंने पिकअप किए हुए हैं, समझेंगे। तो यहाँ पर क्या संदेह अलंकार है, ये कौन सा अलंकार है? संदेह। कैसा संदेह हो रहा है कि यार ये मुख है या चंद्र, संदेह हो रहा है। समझना क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है कि यार ये सामने जो है ये मुख है या चंद्र है। समझ गए? अब इसे दूसरी भाषा में मैं आपको समझाता हूं। असल में संदेह में और भ्रम में क्या अंतर होता है? पहले संदेह और भ्रम में अंतर समझ लो। मान लो आप सड़क पर जा रहे हो, गाना गाते ना 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 ना, और सामने आपको एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखा जो आपकी तरफ को पीट करके खड़ा है। अब आपको संदेह हुआ कि यार ये मेरा दोस्त तो नहीं है कहीं। मान लो आपको लगता है ना, कई बार दूसरे देखते यार वो तो नहीं है, ऐसा लगता है। तो अगर आपने दूर से देखा और आपको ऐसा लगा वो तो नहीं है ये, तो ये हुआ संदेह। समझना, ये क्या हुआ? संदेह हुआ। पर आपने ना तो कुछ सोचा समझा, आपने देखा अरे यार अमित खड़ा, आप गए और भाई अमित, और बाद में तुमने उसके कंधे पर हाथ जैसे ही मारा, वो पीछे मुड़ा, अरे यार भाई सॉरी गलती हो गया, तू तो अमित नहीं, सॉरी यार मुझे लगा मेरा दोस्त है। ये भ्रम हुआ। मतलब कि कोई काम कर देना वो भ्रम, और उस काम के सोचना वो संदेह। मान लो यहाँ से आप कहीं जा रहे हो और आगे जाकर रास्ता दो जगहों को बैठ गया, एक लेफ्ट हैंड पर, एक राइट हैंड पर। आप खड़े होकर सोच रहे हो यार कौन सी तरफ को जाना है, राइट हैंड पर जाना है या लेफ्ट हैंड पर जाना है, तो ये संदेह हुआ। पर आपको जाना राइट था, आप लेफ्ट मुड़ गए। आप लेफ्ट मुड़ गए तो लेफ्ट मुड़कर आपने बिना कुछ सोचे, ये हुआ भ्रम। मतलब भ्रमवश आपने काम कर दिया। यहां पर काम हो गया, यहां पर काम सोच रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? संदेह अलंकार में और भ्रांतिमान अलंकार में अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये देखो यहां से चला, यह मुख है या चंद्र, मतलब खड़ा हुआ कोई सोच रहा है ना कि यार ये मुख है या चंद्र। ऐसा तो नहीं उन्होंने साफ साफ चंद्र को मुख कह दिया हो, तो वो क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान। जैसे आप कमरे में गए, कमरे में थोड़ा अंधेरा हो रहा था, जैसे ही आप गए तो आपने देखा कि एक रस्सी लटक रही है आपके स्टोर रूम में या कहीं भी, किसी और के घर में, कहीं भी, या रास्ते में सड़क पे जाते हैं अंधेरा, तो रास्ते पे सड़क पे रस्सी पड़ी हुई थी। अब आप खड़े हो सोच रहे हैं रस्सी है या सांप है, मतलब समझ रहा हूँ, आप सोच रहे रस्सी है या सांप है, तो ये क्या हुआ? संदेह अलंकार। रस्सी है या सांप है, क्या हुआ? संदेह अलंकार। और आपने देखा रस्सी पड़ी है और आपने उठा लिया, पता चला सांप था, तो ये क्या हुआ? भ्रम हुआ। भ्रम में काम हो जाता है, संदेह में काम सोचा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो संदेह और भ्रम दोनों अलग अलग हैं। तो ये दो अलंकार हमारे पास हैं, इन दोनों को पहचान कर सब चीज़ आपको सिखाई जाएगी, तो इसके लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो संदेह अलंकार में आपको मुख्यतः ये शब्द मिल जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो ये तो संदेह अलंकार और आपका भ्रांतिमान अलंकार। इनके एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, कितना ही सीख लो, जब तक इनके एग्जाम्पल आपको बढ़िया वाले जो होते हैं वो नहीं मिलेंगे देखने के लिए, तब तक काम नहीं बनेगा, है ना? ये ज्यादा जरूरी होगा हमारे लिए। आइए चलते हैं आगे की ओर। नंबर 5 है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान संभावना। उपमेय में उपमान की संभावना, करेक्ट है? उपमेय में उपमान की संभावना। क्लियर है? अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि कैसे होगा, और मैं बता दूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। हर दूसरे एग्जाम में इससे एग्जाम्पल मिलेगा। अलंकार से कुछ आ रहा तो पहली उम्मीद ये होती है कि उत्प्रेक्षा अलंकार से ही आपसे कुछ पूछ ले जाए। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ शब्द हैं जिनसे इसकी पहचान आसानी से हो जाती है। इसमें कुछ शब्द हैं पहचान के, मानो, मनु, मनोहु, जानो, जनु, जनुहु। ये 6 शब्द हैं और मुख्यतः क्या होता है, इन्हीं शब्द से आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। मुख मानो चंद्र है, मैंने लिखा मुख मानो चंद्र है। मुख मानो चंद्र है। आइए समझते हैं। मुख मानो चंद्र है। अब यहां पर क्या शब्द आया? मानो, कि मुख कैसा है? चंद्र है। कौन सा शब्द आया? मानो। तो इससे क्या पहचान जाएंगे आप? कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मतलब कि ये लगा लो ये सबसे ज्यादा आता है और इसे पहचानना, रिकॉग्नाइज करना सबसे ज्यादा इजी पड़ता है एग्जाम में। तो उत्प्रेक्षा अलंकार आप कर लेंगे।
अभी जब मैं इनकी क्लास लूंगा एग्जाम्पल की, तब आप देखेंगे आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगे जैसे आपको रट गए हों, कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि इसका एक प्रैक्टिस सेट और आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट से ही, क्योंकि बहुत ही बढ़िया होते हैं अलंकार एग्जाम में जब आ जाते हैं तो। अगला है आपके पास रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है बच्चों? इसी में आता है रूपक अलंकार। अब मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या कहती है इसकी परिभाषा? उपमेय में उपमान का आरोप, और ये आरोप जो होगा ये निषेध रहित होगा। निषेध रहित कई बार बच्चे नहीं समझ पाते, अर्थात निषेध रहित है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा? नहीं का प्रयोग। जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें अंदर एक एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूं, मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, मुख क्या है? चंद्र है। तो ये क्या हुआ? आपका रूपक अलंकार हुआ। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसके अंदर नहीं है। ऐसे तो सकता था मुख चंद्र नहीं है, ये भी तो पूर्ण कन्फर्मेशन है, मुख चंद्र नहीं है, मुख चंद्र नहीं है, तो ये रूपक अलंकार नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये रूपक अलंकार नहीं होकर अपहुति अलंकार होता। एक अलंकार और होता है अपहुति अलंकार, तो ये वाला अलंकार होता है। इसमें क्या होता है? निषेध रहित होता है। ये निषेध रहित होता है, निषेध सहित होता है। बात समझ रहे हैं ना? निषेध सहित होता है, तो ये अंतर है। पर ये वाला एग्जाम में आता नहीं है ज़्यादा। रूपक अलंकार तो खैर काफ़ी आ जाता है एग्जाम के अंदर। चलते हैं अगले की तरफ और समझते हैं कि क्या है अभी आपके पास और कुछ समझने के लिए। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार आपसे क्या कह रहा है भैया? समझेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार आपको बताएगा कि कहाँ पर अतिशयोक्ति हो रही है। अतिशयोक्ति का मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर लिख देना, कुछ भी बातों को आगे बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश करना, तो क्या हो जाएगा? वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कन्फर्म है? क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कि महाराणा प्रताप के मुड़ने से पहले ही, या महाराणा प्रताप की पुतली घूमने से पहले ही चेतक मुड़ जाता था। अब इतना फास्ट तो नहीं मुड़ सकता ना चेतक घोड़ा भी, कि पुतली घूमी नहीं की और घोड़ा मुड़ गया, या फिर ऐसी कोई भी चीज जो बढ़ा चढ़ा कर बोली जाए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसमें क्या होता है? चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। पर भी फ्रेंक मैं आपको ही बता दूं, अलंकार सीखने का सही तरीका ये तो है कि आपने जैसे मैंने पढ़ाया पढ़ लिए, पर अगर इसकी जो एग्जाम में आते हैं अगर उन्हें नहीं देखा तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जो कि आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये था आपका अर्थ अलंकार, और यहाँ पर समाप्त हो जाता है आपका एक बड़ा टॉपिक जिसे कहते हैं हिंदी ग्रामर या फिर हिंदी व्याकरण। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।